करने का हमारा देखिए तरीका। मुझे वो भी समय याद है जब उमा भारती और अरुण जेटली जी की ओपनली लड़ाई होती थी। उमा भारती और प्रमोद महाजन का झगड़ा हुआ था। मैं तो बीजेपी मुख्यालय में था, 2004 में मैं कवर कर रहा था जब अरुण जेटली जी का भी हुआ था। अरुण जेटली जी का भी हुआ था। उमा भारती और प्रमोद महाजन का झगड़ा हुआ था, स्वर्गीय प्रमोद महाजन का झगड़ा हुआ था, अरुण जेटली का झगड़ा नहीं हुआ था। अब आप मेरी सुन लीजिए ना एक बार। जी 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 नहीं, आप मेरी सुन लीजिए जरा बात। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अडवाणी जी थे। उसमें उमा भारती जी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो अरुण जेटली जी के लिए भी किया था कि अब मैं उसमें अब जाना नहीं चाहता, दिवंगत आत्मा है वो। अगर आपको ध्यान होगा राजस्थान में ओम माथुर और वसुंधरा राजे जी में कितना झगड़ा हुआ था। देखिए झगड़े होते हैं पार्टीज में, बहुत जरूरी होता है। झगड़े हर पार्टी में होते हैं, आदमी को बोलने की आजादी हो तो और अपनी कहानी कर हर जो होते हैं उसको। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी डंडा चलाती है, वहां किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। गौरव जी का मैं रुख करता हूं, फिर आचार्य जी का भी मैं रुख करूंगा। गौरव भाटिया, बीजेपी डंडा चलाती है, आपसे कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा। कांग्रेस में बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का हिस्सा है। सिद्धू यहां आए हुए हैं, कैप्टन तलब हुए हैं, ये सब लोकतंत्र का हिस्सा है। देखिए ऐसा है, आज केवल भारत के लिए नहीं अमीश जी, पूरे विश्व के लिए ये गर्व की बात है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त मजबूत नेता नेतृत्व भारत को दे रहा है। और हमारे पास तो नेता है, नेतृत्व है, हमारे पास नीति भी है। हम अपनी नीति पे चलते हैं, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, और हमारी नीयत भी ठीक है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस की तरह नहीं है। लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है आप देखिए, केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए ही यहां पे लोग कार्य करते हैं। और इतनी बेइज्जती कोई करता है संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों की। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, आपको मालूम है, मिलने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि जो कांग्रेस की माता है ना, उन्होंने कहा नहीं है बात। आपका ऑडियो गौरव ठीक नहीं आ रहा, गौरव का ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। ओके, मुदित अग्रवाल जवाब दे दीजिए। गौरव का ऑडियो फ्रीज हो गया है, वीडियो भी फ्रीज हो गया। मुदित जवाब। देखिए गौरव जी ने मैंने जो भी सवाल उठाए, गौरव जी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। मोदी जी इतने सशक्त प्रधानमंत्री हैं कि आज तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाए, उल्टा आईएसआई को पठानकोट बेस में बुला लिया और नवाज शरीफ के यहां शादी में चले गए बिना बुलाए। इतने सशक्त है कि चाइना उनको आज भी आंखें दिखा रहा है। इतने सशक्त हैं कि इकोनॉमी लगातार गिरे जा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है उनका। इतने सशक्त है कि देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर रखा है। जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, कोरोना काल में आपने देखा होगा मोदी जी ने किस तरह मिसमैनेज किया। ना कॉन्सेंट्रेटर्स थे, ना ऑक्सीजन थी, वाला जवाब देंगे। ओके, ना बेड था, ना जी शहजाद जी जवाब। इलेक्शन जरूर अच्छा लड़ते हैं, शहजाद जी जवाब। कांग्रेस के अंदर बड़ा लोकतंत्र है, बीजेपी इलेक्शन अच्छा लड़ती है लेकिन काम नहीं करती। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे और मजबूरी का एक्सपेंशन है ये। देखिए ऐसा है, पहले तो कांग्रेस की आंतरिक लोक चुनाव और आंतरिक बोलने की आजादी का सबसे बड़ा भुक्तभोगी तो मैं खुद ही बैठा हूं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी में कितने चुनाव होते हैं वो गुलाम नबी आजाद ने G23 में कहा है कि अगर चुनाव नहीं हुए तो 50 साल तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो मैं गुलाम नबी आजाद को ज्यादा सीरियसली लेता हूं। और आप ये क्या तर्क है कि भाई बीजेपी चुनाव अच्छा लड़ती है तो क्या कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि वो एनजीओ बनकर रहना चाहती है और कुछ नहीं करती, इसके अलावा कुछ नहीं करती, इसके अलावा कुछ नहीं करती। अध्यक्षता के पद पर बने। सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला मुदित जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोल देखिए मुदित जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप सम्मानित है, आप अपने मौके का इंतजार कीजिए। अब देखिए आप कह रहे हैं कि देखिए कोरोना को मैनेज नहीं कर पाए प्रधानमंत्री। हालांकि दुनिया की रेटिंग में देखा जाए तो 13 वर्ल्ड लीडर्स के आगे हैं, पर आप कहते हैं कि उन्होंने मैनेज नहीं कर पाया। तो आप राजस्थान का उदाहरण दीजिए हमें। वहां पे तो एक दिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का स्कैम होता है, दूसरे दिन वैक्सीन को डस्टबिन में पाया जाता है। आप पंजाब का उदाहरण देख लीजिए, पंजाब के मंत्री यहां पर पावर गेम्स कर रहे हैं, वहां पर पावर भी नहीं है और वहां पर वैक्सीन भी कैसे डाइवर्ट हो रही थी, उसके लिए वापस लेना पड़ा उस आदेश को। और पंजाब में फतेह किट का स्कैम पूरी दुनिया को पता है। आप महाराष्ट्र में कैसे कोविड मैनेज कर रहे हैं, नंबर 1 है, 20% केसेस आए हैं और 30% डेथ एक महाराष्ट्र से आए हैं। तमिलनाडु में आपकी सरकार है, वहां पे भी केस बढ़ रहे हैं। केरल में भी जो है नॉन बीजेपी सरकार है, वहां पर भी 12,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो कोविड मैनेजमेंट की कोई आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं स्थापित किए, ये हकीकत है। मैं आपसे फिर भी पूछ रहा हूं कि यदि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपके नेता ही आपको छोड़ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों छोड़कर गए? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर गए? सरकार भी जितिन प्रसाद लेकर गए। आपकी पार्टी के तो नेता ही छोड़ के जा रहे हैं। जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए। सुशील कुमार शिंदे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप सवाल खड़ा है कि नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे।
देखिए, मैं तो आपको एक सच्चाई बता रहा था। मैंने तो खुद कहा बीजेपी इलेक्शन बड़ा अच्छा लड़ती है और उसका 10% मेहनत अगर देश की अर्थव्यवस्था और देश के लिए लगा लेती तो देश का इतना बुरा हाल मोदी जी के तो अंदर आप नहीं मान होता। चुके हैं कि आप कांग्रेस सशक्त प्रधानमंत्री इलेक्शन कहते अच्छा किसको नहीं हैं? लड़ती है। आप देखिए, मान अब चुके आ हैं रहे इस बात को, कांग्रेस पे कांग्रेस आते हैं। इलेक्शन अब अच्छा कांग्रेस नहीं पे आते लड़ती है, हैं। इसका मतलब तो ये अब हुआ कांग्रेस पे कि आते हैं। बीजेपी इलेक्शन अच्छा अब लड़ती कांग्रेस है, पे गौरव आते भाटिया हैं। की पार्टी देखिए- इलेक्शन अच्छा लड़ रही है, आप लोग इलेक्शन अच्छा नहीं लड़ते। जी, देखिए, मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, जो बीजेपी फोकस सिर्फ इलेक्शन पे करती है, देश पे नहीं करती। कांग्रेस अपना जो देखिए, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि देश आगे कैसे बढ़े। हम कभी भी वो काम नहीं करते जिसमें देश का नुकसान हो, हमारा फायदा हो। मोदी जी हमेशा वो काम करते हैं जिसमें उनका फायदा हो, चाहे उसमें देश का भी नुकसान हो। ये एक अच्छा, कमी ये कांग्रेस में कैप्टन जरूर है बनाम और सिद्धू मुझे में देश अच्छा का लगता है फायदा ये कमी कैसे हो रहा हमारे है? में मुदित जी मैं आप ही को वक्त देता हूं, जरूर समझाइए देखिए- आपको इत्मीनान से। जी। ये कैप्टन बनाम जी, सिद्धू में देश का बिल्कुल। फायदा कैसे हो रहा है? ये शैलजा वर्सेस हुड्डा में देश का फायदा कैसे हो रहा है? ये सचिन पायलट जो जयपुर चले जाते हैं, इसमें देश का फायदा कैसे हो रहा है? ये प्लीज समझाइए। बघेल साहब के और टीएस सिंह के बीच जी, के मैं अंदर बताता जो हूं। तनातनी चल रही है, जो एक मामला है, उसमें देश का फायदा कैसे हो रहा है? बताइए ना, ये देश का फायदा कैसे है? देश का बताता फायदा हूं कैसे? होता प्लीज है। देखिए, एक्सप्लेन। मैं बताता We हूं। all the viewers will मैं listen. बता रहा हूं Please देश का फायदा explain. कैसे होता Yeah, है। बिल्कुल, yes. आप सुनिए तो सही। मैं सुन रहा हूं देखिए, आपकी देश तब चलता है जब देश के अंदर लोकतंत्र हो। लोकतंत्र तब होता है जब पार्टीज के अंदर लोकतंत्र हो। पार्टी के अंदर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? पार्टी के अंदर लोकतंत्र का मतलब होता है अभिव्यक्ति की आजादी। बिना किसी से डरे हुए आदमी अपनी बात कह सकता है, जो कांग्रेस में होता है। नहीं, मुझे बीजेपी में देश ये का नहीं होता। किसी देखिए, की हिम्मत नहीं है मोदी जी के अगेंस्ट कुछ बोल दे। मुदित जी मैं आपको बता रहा मेरा हूं। आपसे निवेदन आप वो ये है, समझना नहीं चाह आप रहे। बताइए। मैंने तो आपको पूरा समझाया। नहीं, मैं जी। कहती नहीं, आप मुझे, मेरा आपसे निवेदन ये कि आप समझाइए पूरा कि समझाया। देश का फायदा कैसे हो रहा है इस पूरे मामले से। ये तो मैं बता कांग्रेस रहा हूं में आपको। लोकतंत्र है, तो कांग्रेस का फायदा सुनिए, हो रहा आप सुनने है। की देश क्षमता का फायदा रखिए। कैसे हो रहा है? समझाइए, देश का फायदा कैसे हो रहा है? कैसे? कैप्टन आप सुनने बनाम की सिद्धू क्षमता में देश रखिए। का लाभ क्या आप है? सुनने की एक क्षमता पॉइंट रखिए। बताइए ना, देश का फायदा कैप्टन आप वर्सेस सुनने- सिद्धू में बताइए, एक ही बता दीजिए आप, चार छोड़िए। देखिए, आप चुप हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा। मैं आप तो चुप चुप ही हो रहा हूं जाएंगे सर, तो आपको बोलूंगा। सबसे ज्यादा आप बोलने चुप का हो जाइए मौका ना, मिला 2 मिनट के लिए। है। जो पार्टी सरकार में वो आप बार-बार बोली बोले नहीं जा है, रहे हैं 40 बीच सेकंड में। नहीं बोली। तो आप मैं बोल बताइए रहा ना, हूं देश ना। का फायदा क्या है? तो मैं बोल रहा हूं ना। आप प्लीज बताइए। जी, मैं बताता हूं। देश का फायदा तब होता है जब देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र में हमारे पास अलग अलग पार्टीज है, पार्टीज में भी लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और पार्टी के अंदर एक दूसरे को अगर कोई गिले शिकवे है उसको ओपनली कहना चाहिए और जो हमारे जो पार्टी के लीडर्स है उनके सामने उनको रखना चाहिए। कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। ये मैं हमेशा कहता हूं। उससे क्या होता है, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो और अगर पार्टी, कोई ये तो आप कमी अपनी भी है, पार्टी उसको में दूर दिलों की की जाती बातें है। रख रहे हो।